चर्चा की। कहा, एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करने के लिए यह दिवस मनाया जा रहा। उप मुख्यमंत्री साहब ने निर्देश पर खुला खुड़िया जलाशय का गेट। खुड़िया जलाशय का गेट खुलने से कई गांवों को मिलेगी राहत। राजनांदगांव में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। सीआईटी कॉलेज के मैदान में अवैध शराब का किया नष्टीकरण। नमस्कार, छत्तीसगढ़ खास खबरें देख रहे हैं सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बिहार दिवस मनाने के अवसर पर मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करने के लिए यह दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में रहने वाले लोग अनेकता में एकता के साथ रहते हैं और यही भारत की विशेषता है। उप मुख्यमंत्री साव ने भूजल स्तर के नीचे गिरने से मुद्दे पर भी बात की। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसके लिए समन्वित प्रयास करने होंगे। ये सही है कि समय के साथ जल की कीमत पूरी दुनिया को समझ में आ रहा है। जल है तो कल है केवल नारे नहीं है, ये हकीकत है, ये समझ में आ रहा है। जिस प्रकार से जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, ये आज सभी के लिए बड़ा चिंता का विषय है और सबको समन्वित प्रयास इसके लिए करना पड़ेगा। सरकार के साथ साथ हर एक नागरिक को भी इस दिशा में जागरूक होना पड़ेगा। जल संचय, जल संरक्षण, जल संवर्धन, इस पर बहुत मजबूती से काम करने की आवश्यकता है। आज तालाब भरते नहीं हैं। देखिए, ये तो छत्तीसगढ़ में जनता से पीटे हुए लोग हैं, मुद्दा विहीन हैं, इसलिए हर चीज में इनको राजनीति दिखती है और ये जोड़ने का नहीं तोड़ने का काम और तोड़ने की मानसिकता रखने वाले लोग हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत देश में रहने वाले लोग सब एक हैं। अनेकता में एकता, ये भारत की विशेषता है। ये देश विविध संस्कृति, विविध सभ्यता से मिला जुला कर बना हुआ देश है और सभी की परंपराएं सब मिलकर ही देश बनता है और इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के ये परिचायक है, हो चुका है 2 दिवसीय। अब सभी विधायकों का प्रशिक्षण है कि एक क्या क्या काम एक विधायक के नाते करना चाहिए, किन किन विषयों पर सोच बननी चाहिए, किस तरीके से हम काम करें, जन अपेक्षाओं को किस प्रकार से पूरा करें और एक अच्छे जनप्रतिनिधि किस तरह से बने। इन सब बातों पर अलग अलग सत्रों में निश्चित रूप से मार्गदर्शन मिलेगा और हमारे विधायकों के लिए बड़ा उपयोगी होगा, विशेषकर जो पहली बार के विधायक हैं। लोरमी क्षेत्र के कई गांवों के लोगों की मांग पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव के निर्देश के बाद ग्राम खुड़िया स्थित राजीव गांधी जलाशय का गेट खोल दिया गया है। इस क्षेत्र के अनेक गांवों को निस्तारी के लिए जल उपलब्ध होगा। जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता श्री R.K. मिश्रा ने बताया कि खुड़िया जलाशय में अभी 65% पानी भरा हुआ है। उप मुख्यमंत्री साव के निर्देश पर जलाशय से 200 क्यूसेक पानी नहर व नदी के माध्यम से छोड़ा गया है, जिससे क्षेत्र के तालाबों और मनियारी नदी पर निर्मित अनिकटों को भरा जाएगा।
छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जल संरक्षण के महत्व पर बल देते हुए कहा कि जल संरक्षण के लिए सरकार के साथ हर एक नागरिक को भी जागरूक होना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि अनेकता में एकता ही भारत की विशेषता है। उन्होंने नए विधायकों के लिए प्रशिक्षण शिविर को उपयोगी बताया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को भी नसीहत देते हुए कहा है कि वे अपनी पार्टी की चिंता करें। उन्होंने ये भी कहा है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। जल की कीमत पूरी दुनिया को समझ में आ रहा है। जल है तो कल है, केवल नारे नहीं है, ये हकीकत है, ये समझ में आ रहा है। जिस प्रकार से जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, ये आज सभी के लिए बड़ा चिंता का विषय है और सबको समन्वित प्रयास इसके लिए करना पड़ेगा। देखिए, दीपक बैज के आज हालात क्या है, इस बात पर समझने की जरूरत है। कांग्रेस किस दिशा में खड़ी है, ये समझने की जरूरत। कांग्रेस क्या कर रही है, क्या सोच रही है, इस पर भी आपको समझने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी किस बुरी तरह से मात खाई है इस चुनाव में, जनता ने कैसे सबक सिखाया है नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में। दीपक बैज जी अपनी पार्टी की चिंता करें। एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत देश में रहने वाले लोग सब एक हैं, अनेकता में एकता, ये भारत की विशेषता है। ये देश विविध संस्कृति, विविध सभ्यता से मिला जुला कर बना हुआ देश है और सभी की परंपराएं सब। छत्तीसगढ़ सरकार ने विधायकों की कार्य प्रणाली में सुधार के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने इसके लिए बकायदा IIM रायपुर से अनुबंध किया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ के विधायकों के लिए मैनेजमेंट और पब्लिक लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। यह विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम 22 और 23 मार्च को रायपुर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में आयोजित होगा। वही इस कार्यक्रम की शुरुआत आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह सहित मंत्री और विधायक शामिल हुए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि कांग्रेस के विधायकों को प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और सांसदों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसदों को ट्रेनिंग लेना बहुत ही जरूरी है, इसलिए क्योंकि उनके मंत्री हमारी छत्तीसगढ़ की माता बहनों को बोलते हैं कि उठा के फेंक देंगे, है नहीं। और कोई मंत्री पत्रकारों को धमकी देता है, तो कोई मंत्रियां और युवा बेरोजगारों को डराते धमकाते हुए दिख रहे हैं, लगातार दिखते हैं। तो स्वाभाविक सा है उनको ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता है कि लोकतंत्र में जनता हमारा भगवान है और उनके सामने कैसे पेश आना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी को सीखने की बहुत ही आवश्यकता है। रही बात शहीद स्मारक, तो ये तो पुराने समय से चले आ रही है, ये भी कोई नया चीज़ है नहीं। तो गृह मंत्री के पास कोई नया चीज़ करने को है नहीं, तो करे तो क्या करे, पुराने काम को ही रिपीट करते जा रहे हैं। आप जो गांव नक्सल मुक्त होंगे उसको 1 करोड़ रुपए देंगे। मैं पेपरों में पढ़ रहा था, क्या पहले से जो गांव नक्सल मुक्त है उसको पैसा नहीं मिलेगा क्या? 1 रुपये भी नहीं मिलेगा क्या उसको? तो आखिर बाकी गांव के साथ भेदभाव क्यों? मुझे लगता है कि शायद बिहार के मुख्यमंत्री को भी अगर चिट्ठी लिख देते मुख्यमंत्री जी कि आपके यहाँ जब नवंबर में होगी तो हमारा दिवस छत्तीसगढ़ दिवस भी मना ले बिहार में, तो ज्यादा। राजनांदगांव में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। कलेक्टर संजय अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन में पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने CIT कॉलेज के आगे मैदान में अवैध शराब का नष्टीकरण किया। इस कार्रवाई में 1187 प्रकरणों में जब्त 28,664.83 लीटर अंग्रेजी शराब, 9,741.217 लीटर देसी शराब, 187.58 लीटर बियर और 1,324.79 लीटर महुआ का नष्टीकरण किया गया। इसकी कीमत लगभग 1,89,77,818 रुपये बताई जा रही है। आज राजनांदगांव में एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। लगभग 40,000 से ज्यादा लीटर अवैध शराब को आज नष्टीकरण किया जा रहा है, जिसकी अनुमानित लागत 2 करोड़ से ज्यादा की है।
इसमें 1300 से ज़्यादा प्रकरण हैं शराब के, और 2012 और उससे पुराने प्रकरण भी इसमें शामिल हैं। तो करीब 10 साल से ज़्यादा पुरानी शराब भी जो जब्ती हुई है उसमें इसमें शामिल है। और इसमें दूसरे राज्यों से अवैध स्मगलिंग करके लाने वाली शराब और कोचियों के द्वारा अवैध रूप से बेची जाने वाली शराब शामिल है। एक बहुत बड़ी कार्रवाई आज संयुक्त टीम जो प्रशासन, पुलिस और आबकारी की टीम के द्वारा की जा रही है। आज जिले के विभिन्न थानों में जो कई वर्षों से इलीगल शराब की जो उस पर कार्रवाई हुई थी, जब्ती हुई थी, लगभग 40,000 बल्क लीटर ये शराब है। और 2012 सबसे पुराना जो जब्ती की कार्रवाई हुई 2012 में जब्ती हुई थी। 2012 और उसके बाद की जो भी जब्ती कार्रवाई हुई, आज सारे जिले के सभी थानों की आज विनष्टीकरण की कार्रवाई की जा रही है। इसमें लगभग 40,000 लीटर है और इसकी अनुमानित राशि लगभग 2 करोड़ है। और इसी तरह से इलीगल शराब के विरुद्ध में आगे भी कार्रवाई। धमतरी में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पर पुलिस कार्यालय में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस अधीक्षक आंजनेय वार्ष्णेय के नेतृत्व में पुलिस कार्यालय के अधिकारी कर्मचारियों ने फलदार, छायादार अलग अलग प्रकार के कुल 51 पौधों का रोपण किया। इस कार्यक्रम में सभी पुलिस अधिकारी कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिला पुलिस कर्मचारियों ने भी बड़े उत्साह के साथ पौधारोपण किया। सभी ने कहा कि पुलिस थानों, पुलिस चौकी, पुलिस लाइन व अपने गांव व शहर में पर्यावरण को बचाने के लिए पौधारोपण करते रहेंगे। पुलिस अधीक्षक आंजनेय वार्ष्णेय ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। हमें अपने भविष्य के लिए जल और वायु को बचाना होगा। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे। इस अवसर पर रक्षित निरीक्षक धमतरी श्री दीपक शर्मा, निरी एम अखिलेश शुक्ला, लक्ष्मी ध्रुव, उनी प्रेम प्रसाद सहित पुलिस अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ सरकार ने विधायकों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने आईआईएम रायपुर से अनुबंध किया है ताकि विधायकों को मैनेजमेंट और पब्लिक लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा सके। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 22 और 23 मार्च को रायपुर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम विधायकों को नेतृत्व क्षमता में सुधार करने में मदद करेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि यह कार्यक्रम विधायकों को छत्तीसगढ़ के विकास में योगदान करने में मदद करेगा। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत समेत कई विधायक शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने बिहार दिवस के अवसर पर भी बात की और कहा कि यह दिवस एकता और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। हमारे सम्मान्य विधायकों के लिए 2 दिन का पब्लिक लीडरशिप प्रोग्राम का आयोजन हुआ है और इस 2 दिन के लीडरशिप प्रोग्राम में कई विषयों पर हमारे विशेषज्ञ अपना विचार रखेंगे, उद्बोधन करेंगे और निश्चित रूप से इसका लाभ हमारे विधायकों को मिलेगा और उसका लाभ छत्तीसगढ़ के विकास में भी होगा। आईआईएम रायपुर में हमारे सम्मान्य विधायकों के लिए 2 दिन का प्रदेश सहित जिले को भी पूर्ण साक्षर करने के उद्देश्य से नवभारत साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 23 मार्च से रविवार को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक सभी प्राथमिक स्कूलों में महापरीक्षा आयोजित की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले के जनप्रतिनिधियों, शिक्षित वर्गों, अधिकारी, कर्मचारियों से अपील की है कि वे अपने आसपास के साक्षरों को महापरीक्षा में शामिल करने, पास के प्राइमरी स्कूल में ले जाने में मदद करें। आप सबको मेरा नमस्कार। कल 23 मार्च 2025 ये रविवार को पूरे देश में नव भारत साक्षरता अभियान के तहत महापरीक्षा का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस महापरीक्षा में जो हमारे आसपास या राज्य में, जिला में जितने भी असाक्षर है उनको साक्षर बनाना है, जिसके लिए परीक्षा का आयोजन शासन द्वारा किया गया है। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, नवयुवक साथियों से, पढ़े लिखे वर्ग के समस्त लोगों से, समस्त अधिकारियों से, शिक्षकों से, जनप्रतिनिधियों से
करबद्ध निवेदन है, प्रार्थना है कि इस महाअभियान में असाक्षर लोगों को अपने प्राथमिक शाला के जहां परीक्षा केंद्र है वहां 10 बजे से 5 बजे तक परीक्षा होनी है, जिसमें शामिल कराएं, ताकि पूरे हमारा धमतरी जिला में नवसाक्षर घोषित होगा। कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जो असाक्षर। इस पुनीत कार्य में पुनः आप सबसे मेरा निवेदन है, अनुरोध है कि इस महाअभियान में प्राथमिक शाला में पुलिस साहब ने खबरों में सिलसिला में चलता रहेगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ी खास खबरों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।